नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूबी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, घर से पढ़ें प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यूनिट नंबर 7 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, उसका पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और कंटेंट ऑफ द कोर्स कि किस तरह से हम इसको कितने लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ कोरोना आप सभी घर पर हैं, हम सभी घर पर हैं, तो जितनी हेल्प पॉसिबल हेल्प हमसे हो सकती है हम सभी स्टूडेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो देखने के बाद अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अभी तक मैंने जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए सॉलिड स्टेट यूनिट को डिलीवर कर दिया है, और जिस तरीके से बच्चे बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट यूनिट्स टीचर्स ने शुरू किया है, तो उस हिसाब से एक साथ पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी करेंगे। इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक से एक एक यूनिट स्टार्ट करें। तो आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम है। पीरियडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से लेकर और ग्रुप नंबर 12 तक इनको रखा गया है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 सेल के अंदर जाता है, और n-1 सेल को हम पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट। Dear friends, all transition elements are D block element, but all D block elements are not transition. तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और जनरल इंट्रोडक्शन में रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रियली टिपिकल मेटल्स। वो टिपिकल मेटल्स यही होते हैं। डेली लाइफ में इनका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल के लिए आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 26। आयरन, कॉपर, जिंक, निकल, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीज, टंगस्टन, और देयर लॉट्स ऑफ मेटल्स जिनके एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंस हैं मेटल्स के फॉर्म में। तो ये इनका जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा। सेकंड थिंग, ये नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मेटल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहती है कि अगर हमें किसी भी मेटल को स्टडी करना हो तो सबसे बेसिक चीज़ होती है कि वो मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, किस ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट किस मेथड से करेंगे, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ओर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। डियर फ्रेंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS122 n-1 D1 to 10। ये होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो 3D और 4D के लिए वैलिड है। 3D और 4D में अगर हम 5D की बात करेंगे तो 5D में NS122 के साथ साथ n-2F 1 to 14 भी आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो वहाँ F शामिल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं विच सोज द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल, पहली ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्रोमियम होता है। क्रोमियम और कॉपर के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s1, जबकि 23 वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d3 4s2। तो एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। इसके अलावा एक और बात इसके इंट्रोडक्शन में आपको याद रखनी है कि हम जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी करेंगे तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी की जाती है ऊपर से नीचे ग्रुप्स में, क्योंकि ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी रिमेन सेम एंड वैलेंसी डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी। बट इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हेन वी मूव अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इनके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, तो हम इनकी स्टडी लेफ्ट टू राइट करते हैं इन पीरियड्स।
नेक्स्ट हमारा अकरेंस रहेगा। अकरेंस के बारे में मैंने बता दिया कि कोई एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स में रहेंगे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल्स के, वो सारे मेटल्स उनको शो करेंगे। फॉर एग्जांपल देयर बहुत हाई डेंसिटी के सॉलिड्स होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, टेंसाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इनको कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि हम इनसे कॉइन्स बनाते हैं। इससे आगे नेक्स्ट हमारा रहेगा जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं जनरल ट्रेंड्स प्रॉपर्टीज में। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड लेंथेरॉयड कंट्रैक्शन। जनरली एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज इन ए पीरियड because number of cell remains same and nuclear charge increases regularly. So because of increase in interest electronic force of attraction, F is equal to K Q1 Q2 upon R square, रेडियस डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल IP1, IP2, IP3 हम पढ़ने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल का जनरल ट्रेंड रहता है व्हेन वी मूव अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेज, बिकॉज आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। अब क्योंकि यहाँ रेडियस का कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं होता, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑल्सो डजंट हैव ए डेफिनेट ट्रेंड। अगर लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे तो यहां पर एक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, एंड बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट रेडियस इंक्रीज हो जाती है तो आईपी घट जाएगा। अब यहां पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया एंड आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन यू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। बट इफ यू रिमूव फ्रॉम द D5, अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है D5 से, जैसे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4S1, और अगर आपने क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3D5 4S1 से तो जो Cr+1 होगा वो 3D5 होगा, तो Cr से सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली नहीं निकलेगा, सो इसका सेकंड IP ज़्यादा होगा। अब सेकंड IP आपने निकाल दिया तो D4 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब D4 से D3 में जो D4 होता है Cr2 पॉजिटिव, D4 से D3 में इजीली चेंज हो जाता है क्योंकि D3 का स्टेबल 2Tg हाफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो IP लेस हो जाएगा। और इसी के जो IP होंगे उसी पर डिपेंड करेंगी इनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। दैट इज बाय जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव होता है, इट इजीली ऑक्सीडाइजेस टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव बिकॉज ऑफ लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल, सो इट बिहेव एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट सोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर और +7 तक शो होती हैं, लेकिन कहीं पर जो 6 ग्रुप होता है वो +8 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका 6th मेंबर जो होता है आयरन फैमिली में ऑस्मियम। ऊपर से नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज व्हेन वी मूव अक्रॉस ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। नेक्स्ट हमारा रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ये याद रखना है, अगर किसी भी एलिमेंट के लिए द सम ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल्स इज लेस देन दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अगर किसी के लिए 2 आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस हैं तो उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा मेटेलिक कैरेक्टर। द मेजर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर जो रहेगा वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रहेगी। जिनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम होती है उनमें मेटेलिक कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जो लास्ट मेंबर्स होते हैं ZnCd Hg, क्योंकि उनके d ऑर्बिटल कंप्लीट होते हैं, तो d ऑर्बिटल कंप्लीट होने के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है वो इजीली पॉसिबल नहीं होता, एंड दैट इज बाय उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वीक होते हैं, so they have the less value of enthalpy of atomization, and because of this they have the less density,
लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वो टिपिकल मेटल्स नहीं होते जो लास्ट एलिमेंट होते हैं इन ट्रांजिशन सीरीज के। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन था अभी मैंने आपको बता दिया है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉरी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करेगा उसके रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर को। व्हेन वी मूव अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, if the value of ionization potential decreases for some oxidation state, तो इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव इजीली, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रॉम एनी एलिमेंट उसको बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है। और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता है। तो पोटेंशियल हम पढ़ेंगे दो कंडीशंस में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे M3 पॉजिटिव बाई M2 पॉजिटिव का, जो अभी मैं Cr3 पॉजिटिव का एग्जांपल दे रहा था, Cr3 पॉजिटिव Cr2 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव के। और एक हम पढ़ेंगे M2 पॉजिटिव M। नेक्स्ट हमारा रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। डियर फ्रेंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड आयन बनाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैंने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया था कॉपर के आयन का, जिसे आप देख रहे हो। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जब आप इस लेक्चर के जो पहला पेज होगा, थंबनेल जिसे आप देख रहे हो, उस पर एक कॉर्नर में यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू √NN+2 लिखा हुआ है, BM, वही है मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ती जाती है, इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर कम होती है, ये डायमैग्नेटिक की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि जो अगला यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कंप्लीटली इसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑल द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कारण क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको बताया था। The transition elements have general electronic configuration NS122 N-1 D1 to 10। अब इनके पास ये ऑर्बिटल खाली होता है, N का P खाली होता है, NP 0 होता है, इनका ND 0 होता है। So because of presence of large number of vacant orbitals, they have tendency to accept lone pair from the electron donating species and form coordinate bond। लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इसके अलावा हम इनके जो जनरल ट्रेंड्स पढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें रहेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं, alloy formation and some important alloys of transition metals। नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी हम इनकी पढ़ेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर एज वेल। ये आपको पहली ट्रांजिशन सीरीज आप यहाँ देख लेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले जब टॉपिक आपको कराऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब भी ये डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा दो कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। उसमें पहला कंपाउंड रहेगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम क्रोमाइट ओर से बनाएंगे। क्रोमाइट ओर होता है FeCrO4। फिर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पढ़ेंगे। देन हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस का। देन केमिकल एप्लीकेशन ऑफ डाइक्रोमेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसको हम बनाएंगे पायरुलोसाइट ओर से। पायरुलोसाइट होता है हमारा MnO2। इस ओर से हम इसका प्रिपरेशन करेंगे। देन अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ KMnO4। KMnO4 एंड K2Cr2O7 बोथ आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम इनको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा हम इस यूनिट में एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम लेंथेनॉइड्स पढ़ेंगे 4F एंड एक्टिनॉइड पढ़ेंगे 5F।
4F और 5F की जनरल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और कुछ कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. सो डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक. और आगे मैं आपके लिए जल्दी से इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करूंगा, पूरी यूनिट को. और आप भी अपना, अगर कोई लेक्चर अपनी पसंद से, कोई यूनिट अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको पहले डिलीवर करना चाहिए, तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें. हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे. सो प्लीज़ स्टे एट होम, बी सेफ एंड फाइट विद कोरोना. थैंक यू एंड हैव ए गुड डे.